क्षेत्रमिति वाले चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 15.3 पे, जिसके कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और चलिए कुछ क्वेश्चंस अभी देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे उसी की तरह मिलता जुलता है कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है। आपका एक आयत है जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 55 मीटर। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और बोला है इसके बीच से दो रास्ते जाते हैं और इन रास्तों की चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, अभी चौड़ाई दोनों रास्तों की सेम है, तो कुछ इस तरीके से आप चित्र बनाओगे। अभी आपसे पूछा है इस रास्ते की क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप सारे रास्तों को अलग अलग ड्रॉ कर लो पहले। तो इस रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी, 55 ही रहेगा और चौड़ाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही बेड़े बना लीजिए। इसकी लंबाई 60 हो जाएगी, चौड़ाई 2 ही रहेगी। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट आप बीच में देख पा रहे हैं जो रिपीट है, ये 2 टाइम्स आएगा क्योंकि ये पहले वाले रास्ते में पड़ेगा और दूसरे वाले रास्ते में भी, तो ये 2 बार आएगा, 2 टाइम्स। तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ने पे जितना आएगा उसमें से हमें एक बार ये छोटे वाले हिस्से को माइनस करना होगा, तब हमारा पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी एक रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर दूसरे का, और फिर इस छोटे वाले हिस्से को माइनस करना होगा। तो आप लिख लो, पहले रास्ते का क्षेत्रफल प्लस दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल माइनस ये जो रिपीट हो चुका है, ये 2 बार है तो आपको एक बार माइनस करना होगा। तो छोटा वर्ग लिख लो या फिर दोहरे छोटे रास्ते का क्षेत्रफल लिख सकते हो आप। वर्ग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई क्या है, सेम है, 2 2 बिल्कुल सेम है। तो हम जानते हैं किसी भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको पता होना चाहिए। अभी पहले रास्ते की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, चित्र में देखिए। पहले रास्ते की लंबाई हमारी 55 है और चौड़ाई 2 है, तो लंबाई की जगह 55 रख लो, चौड़ाई की जगह 2। सेम दूसरे में 60 लंबाई और 2 चौड़ाई, और तीसरे में सेम है 2 और 2, 2 गुणे 2। सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 55 दूनी 110, 60 दूनी 120 माइनस 2 दूनी 4। जोड़ लो आप, मिल गया आपको 230, माइनस 4 कर लेंगे, मिल जाएगा 226। ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आना चाहिए, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, अदरवाइज मीटर में। जो यूनिट दे रखेगा वो यूनिट आप लगा दोगे। ये हो गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल 226 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो मिलते जुलते क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए उसको देखते हैं। इसमें आपका एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है और जो दीवार है कमरे की वो बता दिया है इसकी 75 सेंटीमीटर मोटी है, यानी 75 सेंटीमीटर मोटी दीवार है। और ये जो दूरी दे रखी है यानी लंबाई और चौड़ाई, ये बाहरी है, दीवार के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं है। तो आपको क्या करना है, 75 सेंटीमीटर अंदर की तरफ एक और आयत बना लेना है कि जो हमारी मोटी सी दीवार है 75 सेंटीमीटर कुछ इस तरह से दिख रही है। तो मोटाई तो 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और बाहरी, अभी बाहरी की है, बाहरी की आपकी लंबाई दे रखी है 12 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 8.5 मीटर, 8.5 मीटर। अब दोनों मीटर में दिया हुआ है और ये जो हमारा मोटाई है वो सेंटीमीटर में है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और हमको बोला है कि अंदर वाले रूम के अंदर के फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। तो आंतरिक आयत या आंतरिक कमरे के फर्श की लंबाई निकालोगे आप और एक बार चौड़ाई। तो लंबाई कैसे निकलेगा, हमको तो बाहर का पता है, अंदर का पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला लंबाई दे रखा है 12 मीटर, उसको पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 12 में 100 का गुणा करा दिया, मिल गया 1200 सेंटीमीटर। सेम नीचे करा लिया तो मिल गया 0.2 अंक आगे चला गया, यानी 850 सेंटीमीटर। अब दोनों तरफ दीवार है यानी 75 सेंटीमीटर हमारा दोनों तरफ से क्या करना होगा, कम करना होगा, ताकि हमारा आंतरिक जो दूरी है लंबाई और चौड़ाई वो प्राप्त हो सके। तो पूरी लंबाई में से आप माइनस कर दोगे 75 सेंटीमीटर 2 बार, क्योंकि दीवार तो दोनों तरफ रहेगा। इस तरीके से आप आंतरिक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई निकाल लोगे। और 75 होता है 150, 1200 में से 150 गया, मिल गया 1050। सेम नीचे भी सॉल्व कर लेंगे,
850 में से जब हम 150 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 700। ये सारा कुछ निकला है आपका किस में, सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि अभी आप ऊपर चेंज किए हो मीटर को सेंटीमीटर में, है ना। ये हो गया। अब सिंपल हमको लंबाई चौड़ाई का पता चल गया है। अब आंतरिक फर्श की लंबाई और चौड़ाई के यूज से हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो अभी आप जानते हो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सिंपल सा सूत्र है, आप ऐसे लिख लो, आंतरिक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना आया 1050 और चौड़ाई आपका आ गया 700। सिंपल सा मल्टीप्लाई है, गुणा करा लेंगे, 3 जीरो बाहर मिल गया और 7 पंजे 35, 3 7 एकम 7। ये जो पूरी दूरी है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अभी आप इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर सकते हो। आप जानते हो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी 2 जीरो की जगह पे 4 जीरो हो जाते हैं। इसको आप पलट लो, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कर देंगे तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 मीटर स्क्वायर। आपके पास कितने सेंटीमीटर हैं, आपके पास 7,35,000 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्या लिख देंगे, 7,35,000 अपॉन 10,000। अभी 3 जीरो ऊपर है, 3 जीरो नीचे, कैंसिल कर लीजिए आराम से। और 10 का जब भाग करेंगे तो एक अंक पे लग जाएगा दशमलव। ये निकल गया आपका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, 73.5 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें आपका एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है और इसके बीच में से 2 रास्ते जा रहे हैं और उन रास्तों को बनाने में जो खर्च दे रखा है वो दिया है आपका प्रति वर्ग मीटर 1.2 रुपये। तो हमें अपने पूरे रास्तों को बनाने में कितना खर्च लगेगा ये मालूम करना है। तो सबसे पहले एक आयत बना लिया, बाग, लंबाई दिया है 150 मीटर, चौड़ाई दिया है 140 मीटर। सिंपल। अब इनके बीच से रास्ते बनाने हैं आपको पिछले क्वेश्चन की तरह। तो आप बीच से क्या बना लोगे, रास्ते। अब देखो रास्ते की जो चौड़ाई दे रखी है वो बोला है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। यानी अगर हम बोले 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर को मीटर में तो क्या बोल सकते हैं, 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर, है ना। और इसको खर्च जो दिया है वो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो अभी देखो बाग का हमको लंबाई चौड़ाई दिया है, तो हम सिंपल से जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 150 में आप 140 का गुणा करा लो, ये निकल गया आपके बाग का क्षेत्रफल। हालांकि इसका बहुत कुछ यूज़ नहीं है, फिर भी आप निकाल लिए, कोई बात नहीं। चलिए इसको निकाल लीजिए फटाक से। 14 पंजे 70, 7, 14 एकम 14, 7, 21। ये निकल गया आपका बाग का क्षेत्रफल। इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आप रास्ते देख पा रहे हो, इसको सेपरेट अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे रास्ते बना लीजिए और इसकी लंबाई चौड़ाई नोट कर लीजिए ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल निकालना हो और ये आसान लगे क्वेश्चन। लंबाई 150 है, चौड़ाई कितनी रहेगी 1.5 मीटर, क्योंकि 1 मीटर है और आधा मीटर है, यानी 1.5 मीटर। 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर था तो उसको ऐसे लिखेंगे। और सिंपल ऐसे बेड़े आप बना लिए, खड़े चित्र बना लिए। और जो बीच में बताया था कि ये रिपीट करता है, यानी दोनों टाइम आता है, और ये बनता है आपका क्या है इसमें, स्क्वायर। जब दोनों रास्तों का चौड़ाई सेम होगा तो बीच में मिलेगा आपको एक स्क्वायर। अभी रास्तों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों रास्तों को जोड़कर इस छोटे वाले वर्ग को एक बार माइनस करना होगा, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है ना। तो अब पहले रास्ते का क्षेत्रफल प्लस दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल माइनस ये जो रिपीट हुआ है छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है वर्ग, इसका क्षेत्रफल, है ना, माइनस दोहरे हुए रास्ते का क्षेत्रफल। अब इसको वर्ग का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो, आप बस समझते रहो कि क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि ये 2 बार आया है, एक रास्ते के ऊपर से चढ़ा हुआ है, तो 2 बार तो रहेगा नहीं, रास्ता तो एक ही बार रहेगा, इसलिए हम उसको माइनस करते हैं। समझे? ओके, चलिए छोड़िए, इसको कर लेते हैं। पहले रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, सेम दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि दोनों सब क्या है, आयत ही है। अब तीसरा क्या है हमारा, वर्ग है, लेकिन आप लंबाई गुणे चौड़ाई करो या फिर भुजा का स्क्वायर, सेम बात है, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर लिया आपने। पहले रास्ते की लंबाई कितनी है,
कौन सा पहले रखना चाहेंगे? कोई भी रास्ता रख सकते हैं। तो चलिए रख लेते हैं 150 और चौड़ाई कितना रखेंगे 1.5 1.5 प्लस 140 गुणे 1.5 और इसमें तीसरे में दोनों आपका 1.5 ही रहेगा। अभी आपको गुणा कराना है, गुणा करा लीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 15 15 दिख रहा है आपको, तो 225 लगा के आप एक अंक पे दशमलव लगा लोगे, ठीक है। अभी ये मिल गया 225। आगे अभी गुणा कराओगे 14 में 15 का, तो 14 पंजे 70 का जीरो, हासिल लगा 7, 14 एकम 14 7 21, जीरो लगा के एक अंक पे दशमलव लगा लिया आपने, है ना। 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है। आगे अभी फिर से आपको दिख रहा है 15 और 15, तो सिंपल आप उसका स्क्वायर कर लो 225, दो अंक पे दशमलव लगा लो। इन दोनों को जोड़ के तीसरे को कर देंगे माइनस, जोड़ लोगे कितना मिल जाएगा 435 माइनस 2.25, घटाने पे आपको मिलेगा कितना देख लीजिए। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, तभी आपका यह सही से माइनस होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2, बाकी सब ऐसे ही। मिल गया आपका 432.75, ये निकल गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, इसमें बोला है आपका कि 1 वर्ग मीटर के लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है 1.2 रुपये, है ना। तो अब उतने वर्ग मीटर के लिए कितना करना होगा, सिंपली हम आपको इसमें आपको क्या करा देंगे गुणा। 1 मीटर का कितना लग रहा है 1.2 रुपये, तो इतने मीटर का कितना लगेगा, इसी में हम 1.2 का गुणा करा देंगे। लिख लो 1 मीटर का लग रहा है 1.2 रुपये, तो 432.75 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा 1.2 का गुणा करा लो, बाद में जीरो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, गुणा करा लो, आपको मिल जाएगा 519.3 रुपया। यानी इतने रुपए में आपका पूरा रास्ता मरम्मत हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे एक क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से हैं, आप देखेगा लगाइएगा, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियोस में देखते हैं, लगाते रहिए क्वेश्चन। चलिए थोड़ा बहुत देख सकते हो, मैं शुरू कर दे रही हूँ ताकि आप लोग शुरुआत कर सको। अभी आप आयत बनाओगे, लंबाई या चौड़ाई दे रखी है 300 मीटर और 250 मीटर, और इसके बाद बोला है कि इसके भी बीच से क्या है रास्ते जा रहे हैं, है ना। तो फिर से आप बीच में रास्ते बना लो, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको आप लगाना, कल इसकी वीडियो देखते हैं, ठीक है। बाय।